रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। रानी, रानी। क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ? क्या? आप ये बोल रहे राज की ब्लीडिंग नहीं रुक रही। आपको मेरे प्रिंस को बचाना ही होगा, प्लीज। डॉक्टर साहब, भगवान के लिए हमारे बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता सुरेखा। वो हमारे बच्चे को दोबारा छीन नहीं सकता। We are trying our best, पर उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। उसको सिर्फ दवा की नहीं, दुआ की भी जरूरत है। Excuse me. रानी बेटा, राम जी, बचपन से लेके आज तक हम इसी विश्वास के साथ जीते आए हैं कि आप जो कुछ करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव आए, हमने उसे आपकी मर्जी मानकर स्वीकार किया। हमारे पापा से सब कुछ छिन गया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने हमसे हमारा राज छीन लिया, हमने उफ तक नहीं की। हमारी जिंदगी में आप प्रिंस लेके आए, हमने कुछ नहीं कहा, उनसे शादी की। जब खुशियां हमारे दर पर आने लगी, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी, तो आप हमारी आंखों में आंसू दे रहे हैं। नहीं राम जी, आप इतने कठोर नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि भक्तों को अपने भगवान से जिद करने का पूरा हक होता है। आज हम आपसे जिद करते हैं, अगर हमारे प्रिंस को कुछ भी हुआ, उससे ना तो हम आपकी मर्जी मानेंगे और ना ही अपनी किस्मत। उससे हम आपकी हार मानेंगे। एक पत्नी की हार, और एक पत्नी की हार में भगवान की हार होती है। राम जी, आपने प्रिंस का हाथ हमारे हाथ में दिया है ना? आप वो हाथ हमारे हाथ से कैसे छुड़ा सकते हैं? राज ने खुद हमारा हाथ प्रिंस के हाथ में दिया है, और वो हाथ हम नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए चाहे आपको अपना लिखाई मिटाना क्यों ना पड़े। सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लेके आई, तो हम भी उसी धरती की बेटी हैं, जो वक्त आने पर सावित्री का धर्म निभा सकती है। हम ये हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम प्रिंस का हाथ नहीं छोड़ेंगे, और आपको हमारे प्रिंस को आशीर्वाद देना ही होगा। सॉरी, हम आपके बेटे को
जी मेरी बेटी की जिंदगी में इतने सारे दुख क्यों लिखती है आपने? हम लोगों से ये सब नहीं सहा जाएगा, हम लोग तो मर ही जाएंगे जी। बुला रही है, क्या कर रही है? वाह उड़ान, इसे कहते हैं एडवेंचर हॉलिडे। ओह, सच कहूं, फिलहाल भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, लेकिन अब जब मौका मिला है तो मैं भी कुछ मांग लेता हूं। लगता है आप अभी तक मेरी मन्नत के बारे में सोच रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने क्या मांगा है। आपने अपनी पति की सलामती की दुआ मांगी है ना? रानी, अगर आपका हाथ पकड़ने के लिए मेरा बेहोश होना जरूरी है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। गुनाह से कहा है क्यों? आपने तो जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था ना, तो हम अपना वादा कैसे भूल सकते हैं प्रिंस? अभी हमारी जिंदगी में खुशियों के रंग भर ही नहीं थे। ये कौन सा रंग देके जा रहे हैं आप हमें? प्रिंस, एक बार अपने को खोने की जुदाई हम सह चुके हैं, अब आपको नहीं खोएंगे। प्रिंस, प्रिंस, आंखें खोलिए, देखिए, देखिए, हमने अपना हाथ आपके हाथ में रखा है। आपने कहा था ना, जब तक आपके हाथ में हमारा हाथ होगा, आप हमारे साथ नहीं छोड़ेंगे। तो प्रिंस, आप अपना वादा कैसे भूल गए प्रिंस? देखिए ना, आंख खोल कर तो देखिए प्रिंस, आंख खोल कर देखिए, आपकी रानी की आंखों में आंसू है। आप तो हमारे आंसू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे ना, तो आंख खोल कर देखिए, उठिए, उठकर अपने हाथों से ये आंसू पोंछ दीजिए प्रिंस, अपने हाथों से ये आंसू पोंछ दीजिए। आंख खोल कर तो देखिए प्रिंस। प्रिंस, आप हमारी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हम जानते हैं, आप सब सुन रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं प्रिंस, हम जानते हैं। बस एक बार आंख खोलिए प्रिंस। अगर आज आपने आंख नहीं खोली तो आपकी रानी जिंदगी भर के लिए अंधेरों में डूब जाएगी, गुम जाएगी अंधेरों में प्रिंस। प्रिंस, आपको हमारे लिए जीना होगा, आपको हमारे प्यार के लिए वापस लौटना होगा। हमारा प्यार आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देगा प्रिंस, आपको उठना होगा। कहीं नहीं जा सकते, आप हमारे पास लौट। माँ, पापा, माँ, पापा जल्दी आइए, प्रिंस को होश आ गया, माँ जल्दी आइए। पापा देखिए, देखिए प्रिंस जिंदा हो गए, आइए ना, देखिए,
इनकी उंगली हिली थी, ये जिंदा हो गए, हमने खुद देखा। माँ इधर आई माँ, आप ध्यान से देखिए, हमारे प्रिंस जिंदा हो गए माँ, जिंदा हो गए। डॉक्टर को बुलाइए ना माँ, पापा डॉक्टर को बुलाइए। आज तक सिर्फ सुना था कि चमत्कार होते हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। मिस्टर थापर, बेटी का वो सावित्री बनकर दिखा दिया। बहुत हिम्मत वाली है हमारी बेटी। आज विधि को भी अपना विधान बदलना पड़ा। वाकई ऐसी बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती। तुम प्रिंस की जिद नहीं, उसकी जिंदगी हो बेटा। मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। जीवन को जीने की खातिर फिर से जीवन दान मिला है। खुशियों से मैं तुमको भर दूं, मुझको ये वरदान मिला है। विद्या कुमकुम बिछिया पायल पहन के तुम इतराओगी, सारे घर में चमचम करती बल खाती इठलाओगी। फिर से कलियां झटकेंगी और फिर से चिड़िया गाएगी। जीवन के बगिया में फिर से बाहर आएगी। प्यारा सा परिवार हमारा फिर से जश्न मनाएगा। नन्हा सा एक राज दुलारा तुमको खूब सताएगा। झूठ मूठ का गुस्सा करके तुम उसको दुलराओगी। ममता की ठंडी छाव लिए तुम लोरी उसे सुनाओगी। सपनों का संसार अधूरा फिर से बस जाएगा। आने वाला कल खुशियों की दौलत लेकर आएगा।
मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाने का शुक्रिया। आपका प्यार ही मुझे मौत के मुंह से खींच लाया है। दिल को कुछ पता ही ना चला। अब ये हाथ इस जिंदगी में नहीं, जन्मों जन्मों तक थामे रहूंगा। दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए हो। दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम करीब कैसे आ ये हमारा बेटा पहले से तो बेहतर है। बस सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने भगवान से अपने बच्चे की जिंदगी के लिए ही दुआ मांगी। मैंने तो कह दिया भगवान जी से कि चाहे तो आप मेरी जान ले लो, लेकिन हमारे बच्चे की जान बख्श दो। उसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, अजी उसने देखा ही क्या है जिंदगी में। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? जी सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि आपके लड़के को मारने की सोची समझी साजिश है। आई थिंक इट्स अ जॉब ऑफ अ प्रोफेशनल किलर। प्रोफेशनल किलर? पेशेवर हत्यारा? जी हाँ सर, हम लोग भी यही समझते हैं कि वो हत्यारा गोवा का नहीं बल्कि बाहर का है। एंड आई एम श्योर वो यहाँ का तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बाकी तो आपके लड़के के बयान के बाद देखेंगे। शायद वो हमें कोई नया क्लू या नया सुराग दे दे। जी, थैंक यू इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग मिस्टर थापर। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम गुड इंस्पेक्टर। ओके मिस्टर थापर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। शायद आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मदद कर सकें। मिस्टर थापर, आपका कोई दुश्मन, आई मीन टू से आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी? इंस्पेक्टर, दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन दुश्मनी याद नहीं। मिस्टर थापर, आप मुंबई से यहाँ बाय रोड आए, राइट? तो आपको कुछ ध्यान आता है कि कोई आपका पीछा कर रहा था? आई थिंक एनीथिंग लाइक। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी तो कोई बात ध्यान में नहीं आ रही। ओके मिस्टर थापर, देखिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे कहूँ कि आप सावधान रहिए, क्योंकि आप पे जो जानलेवा हमला हुआ है वो एक सोची समझी साजिश थी और आपका अपना ही कोई आपसे दुश्मनी निकाल रहा है। एनीवे डोंट वरी। और हाँ, कम लोगों से मिलिएगा, क्योंकि वो फिर से आप पे हमला कर सकता है। और हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़े और उसे सजा दें। सो डोंट वरी। ओके, टेक केयर। थैंक यू। निक, उस आदमी को जल्द से जल्द फोन करो। मॉम, उसे फोन करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी अब हमें उसे दूर ही रहना चाहिए। निक प्लीज बात समझने की कोशिश करो। अगर ये आदमी जल्द से जल्द मुंबई के बाहर नहीं गया तो हमारे सर पर जो मुसीबत मंडरा रही है ना, हमारे गले तक आ जाएगी। उसे जितना पैसा चाहिए उतना दे दो, लेकिन उसे कहो कि कम से कम 1 साल के लिए उसकी शक्ल मुंबई में नजर नहीं आनी चाहिए। He has to go underground, निक। तुम नहीं जानते हो, पुलिस इस शूटर के पीछे पड़ी हुई है। और जेडी ने तो अपना पूरा प्रेशर इस पुलिस डिपार्टमेंट पर डाल दिया है, जिस वजह से पुलिस इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। निक, अगर ये आदमी जल्द से जल्द अंडरग्राउंड नहीं गया ना, तो हम दोनों बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। आप सही कह रही हैं। I'll just call him right away.
सा 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 नि सा रे नि सा रे सा 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 नि सा रे नि सा रे मा 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 रे मा पा रे मा पा मा 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 रे मा पा रे मा पा नी 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 डॉक्टर पा 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 मा 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 रे नि सा 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 नि सा रे नि सा रे सा 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 नि सा रे नि सा रे मा 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 रे मा पा रे मा पा मा 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 रे मा पा रे मा पा नी 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 पा 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 मा 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 रे नि सा हे 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 हो हे 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 ला 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 ये लीजिए। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है क्या? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मूड कुछ क्या हो गया जनाब के मूड को? अब इतने दिनों से आराम करने की आदत पड़ गई है, तो ऑफिस जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। ऑफिस तो आपको जाना ही पड़ेगा। काम में मन नहीं लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा? कोशिश करूंगा, लेकिन घर की और घर के लोगों की तो बहुत याद आएगी ना। मन कर रहा है कि रानी को अपने सामने बिठाकर बस उसे ही देखते रहो। अब आपको ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। जाइए, नीचे डैड इंतजार कर रहे हैं। और डैड को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। करेक्ट, डैड को तो इंतजार नहीं करवा सकता। चलिए अब।
हेलो। हाय, कैसी हैं आप? अरे अभी आधे घंटे पहले तो घर से निकले हैं, देख के तो गए थे कि हम कैसे हैं। आधा घंटा? आपको पता है कि आधा घंटा कितना लंबा होता है? आधे घंटे में पूरे 30 मिनट होते हैं, मतलब पूरे 1800 सेकंड। पूरे 1800 सेकंड। ना ही मैंने आपकी आवाज़ सुनी और ना ही आपका चेहरा देखा, और आप इसे इतनी सी बात कह रही हैं? अरे मुझसे पूछिए। बस बस, आप हर चीज़ को इतना बढ़ा देते हैं। आप नहीं जानती, लेकिन ये बात वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी है, और आप इसे यूं ही टाल रही हैं। अच्छा बाबा, नहीं टालते तो हम क्या करें ये भी बता दीजिए। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप ना तो नहीं कहेंगे? ऐसा क्या मांगने वाले हैं? मैं चाहता हूं कि खुशियों के रंगों में सज धज कर मेरी रानी बनकर आप मुझसे मिलने आए। रानी, आप चुप क्यों हैं? मेरी रानी मुझसे मिलने आएगी ना? थैंक्स। पर हमने तो। लेकिन मैंने आपकी हाँ सुन ली। तो ठीक है, पूरे 4 बजे हिलव्यू पार्क में मेरी नजरें आपको देखना चाहेंगी। ओके, बाय। लेकिन जब तक आप मुझे पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर लेती, हम लोग पति पत्नी बन के नहीं बल्कि अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। कहा जाता है कि औरत का दिल मोम का होता है, और आज इस मोम को पिघलाने के लिए प्यार की ही जरूरत होती है बेटा। रानी, अगर आपका हाथ पकड़ने के लिए मेरा बेहोश होना जरूरी है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। सज धज के आऊंगी, तेरा घर बसाऊंगी, तेरे नाम को दिल में बसा लिया, तेरी हर तमन्ना को पूरा करूंगी मैं, तेरे ख्वाब को अपना बना लिया। तुमने खुद को सौंपा मुझे, मैंने खुद को सौंपा तुम्हें, बंधन ये कैसा बंध गया, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। प्रिंस साहब कहाँ हैं? हम आपका इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। रानी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है। मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा। कोई बात नहीं, आप काम में ध्यान लगाइए। रानी, मैं घर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ओके, ओके, बाय। बाय। मैडम, प्रिंस सर ने आपको ऊपर टेरेस पे बुलाया। टेरेस पे? जी मैडम। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं।
साहब, ये क्या कर रहे हैं? अरे एक्सरसाइज नहीं, ये मुझे देखिए, यूं धीरे धीरे हाथ चलाने से इसे कम नहीं कर पाएंगे आप, ओके? उम्र के साथ साथ इतना तो चलता है। कहते हैं ना, आंगन है तो चबूतरा तो होगा ही। हाँ, लेकिन ये चबूतरा घर आंगन क्रॉस करके सड़क पर आ जाए ना, तो इसे एनक्रोचमेंट कहते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ओके? इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये और वैसे भी चबूतरे वाले घर आजकल आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। चलिए, ये पकड़िए अपने हाथ में, ये लीजिए और चलिए मेरे साथ बैडमिंटन का गेम खेलने। ये बैडमिंटन? बिल्कुल। ठाकुर साहब, खेले मुद्दत हो गई। अरे चलिए, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। आइए। अरे चलिए चलिए तो आइए आइए, आप कहते हो चलिए, ऐसा मजा है। क्या हुआ समधन जी, इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हैं? अजीब तमाशा देख रही हो? जेडी को भी कैसे कैसे पार्टनर्स मिले हैं ना बैडमिंटन खेलने के लिए। ओह, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात हो गई कि दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो गए हैं। अब भाई साहब को क्लब जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा है ना, दो बुजुर्ग मिलकर आपस में खेलेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। बुजुर्ग? व्हाट यू मीन? समधन जी, बुजुर्ग मतलब थापर साहब हो गए, राज के पापा, मैं और आप। हम बुजुर्ग ही तो हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ समधन जी कि हम दोनों को मिलकर भी इस उम्र में थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। कहते हैं एक्सरसाइज से आदमी चुस्त रहता है ना? मुझे एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास मेरा हेल्थ क्लब और जिम है, और मेरी उम्र की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं। जी ठीक है। अरे वाह, क्या खुशबू है ना? क्या बात है तान्या, आज शुद्ध देसी नाश्ता है। सब कुछ रानी ने अपने हाथों से बनाया है। Good morning, everybody. Hi. Hi. Good morning. I'm good, Dad. लीजिए ना, आप भी लीजिए। यू नो रानी, लंदन में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ रोज पूरी भाजी खाने जाया करती थी। रिलैक्स, या? इतना ऑयली ब्रेकफास्ट मैं ब्रेकफास्ट नहीं खा सकती। रघु, मेरे लिए एक जूस और टोस्ट लेकर आओ विदाउट बटर। सा 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 नि सा रे नि सा रे, सा 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 नि सा रे नि सा रे, मा 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 रे मा पा रे मा पा, मा 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 रे मा पा रे मा पा, नी 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 पा 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 पा, मा 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 रे नि सा, सा 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 नि सा रे नि सा रे, सा 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 नि सा रे नि सा रे, मा 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 रे मा पा रे मा पा, मा 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 रे मा पा रे मा पा। तुम भी लेफ्ट हैंड से खा रही हो? प्रिंस के साथ रहते रहते तुम्हें भी आदत पड़ गई है लेफ्ट हैंड से खाने की? डैड वो हाँ रानी, बोलो, तुम लेफ्ट हैंड से क्यों खाना खा रही हो? और तुम दाएं हाथ से क्यों खा रहे हो? वो डैड, रानी के साथ रहते रहते मेरी भी आदत पड़ गई है। रानी बेटा, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है डैड? खोल कर देखो। तो डैडी, गिफ्ट किस लिए? बेटा, घर में जब बहू आकर पहली बार खाना बनाती है ना, तो उसे शगुन के तौर पर तोहफा दिया जाता है।
ये कह रिवाज है। इट्स नॉट फेयर। और आपने मुझे कुछ बनाने को क्यों नहीं कहा? गिफ्ट बचा लिया ना आपने। गॉड ब्लेस। कोई बात नहीं, तुम बना लेना। हाँ। तानिया बेटा, अभी भी खाना बनाना सीखो और बना के सबको खिलाओ तो तुम्हें भी गिफ्ट मिल जाएगा। और क्या? गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी इस वक्त आना पड़ा। कुछ प्रोग्रेस है हमारे इन्वेस्टिगेशन? हाँ मिस्टर थापर, ये बात तो साफ है कि जिसने प्रिंस की हत्या करने की कोशिश की है उसे किसने प्रिंस के नाम पे मुंबई में ही सुपारी दे दी थी। लेकिन अब मुंबई पुलिस हमारी मदद कर रही है ताकि हम पता कर सके कि वो प्रोफेशनल किलर कौन है और किसने सुपारी दी थी। So don't worry, okay? We'll get him soon. Thank you. Yeah. निक, ये आदमी मुझे बार बार क्यों फोन कर रहा है? पर मॉम, उसका फोन तो उठाना ही पड़ेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा कि वो फोन क्यों कर रहा है। ये देख, दोबारा फोन कर रहा है मुझे। लाइए दीजिए, मैं बात करता हूँ। नहीं, बात तो मुझे ही करनी पड़ेगी। हाँ बोलो, क्या काम है? एयर कंडीशन कमरे में बैठकर भी तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, जरा मेरे बारे में सोचो। पुलिस से भागते भागते मेरे पसीने छूट रहे हैं। मैंने आपको कितने बार कहा है कि इस नंबर पर तुम फोन किया मत करो। मैंने कहा ना, आपका काम हो जाएगा। प्लीज फॉर गॉड सेक इस नंबर पे फोन मत करो और कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। कहाँ अंडरग्राउंड हो जाऊँ? हाँ, कहाँ अंडरग्राउंड हो जाऊँ? और देखो, बार बार तुम्हें फोन करने का मुझे कोई शौक नहीं है। बहुत मजबूरी में फोन कर रहा हूँ। तुम्हारे बेटे ने कहा था कि मुझे यहाँ से निकालने का पूरा इंतजाम करेगा। कुछ नहीं करता, सिर्फ बकवास करता है। और सुनो, अगर पुलिस के हाथ मुझ तक पहुँच गए ना, तो मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता कि मेरी जुबान पर तुम्हारा नाम आएगा या नहीं। और वैसे मुझे तुम्हारा नाम अच्छी तरह से याद है, शीना थापर। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन मैं भी तुम्हें वार्न करूँ, दोबारा इस नंबर पर फोन किया तो देख लेना। तुम जानते हो कि आज ही पुलिस मेरे घर पर आई थी। इसे आपकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है। प्रिंस को जाकर साफ साफ ये बता दीजिए कि अगर उसने रानी के साथ शादी की तो आप उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। प्लीज जेडी, जाने दो उसे कि उसके पीछे जाकर तुम अपनी कमजोरी दिखाना चाहते हो। जवानी के जोश में उसने ना आपका प्यार और इज्जत कुछ नहीं देखा। जेडी, आपको इस तरह दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब अगर प्रिंस अपनी जिद पे अड़ा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं? उसने कभी मुझे माँ समझा तो उसे प्यार से बिठाकर मैं सारी बातें समझाती। इन सारी परेशानियों से दूर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आप प्रिंस को जायदाद से बेदखल कर दीजिए। इडियट। जेनी, चलो मेरे साथ चलो। नहीं जेडी, नहीं, चलो मेरे साथ चलो। जेडी, अरे जेडी, बालों सा प्रिंस रानी सपारा
आज तक तुम इसकी मां नहीं बन पाई, मां बनने का कोई फर्ज नहीं निभा पाई। मां जन्म देने वाली को कहते हैं, जान लेने वाली को नहीं। देखो देखो सब देखो इसे, तेरे बेटे की हत्या करने की कोशिश करने वाली ये है। तेरे बेटे की हत्या करने की कोशिश करने वाली ये है। ये है शीना थापर। तुम भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। तुम दोनों को प्रिंस की जान के बदले में पैसा ही चाहिए था तो मांग लेते। प्रिंस जैसे बेटे के लिए दुनिया की सारी दौलत एक बार नहीं लाख बार लुटा देता, मैं कुर्बान कर देता। आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आया है शीना। प्रिंस को झूठी कंसर्न दिखाना, उसे घर से बाहर निकाल देना, मुझे बातों में उलझाकर उसे जायदाद से और मेरी जिंदगी से बेदखल करना। सौतेली मां थी ना, लेकिन मां तो थी। कम से कम मां शब्द का अपमान तो ना किया होता तुमने। तुमने मां और मां की ममता का ऐसा अपमान किया है जैसा दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया होता। तुमने मेरे बेटे को मारने के लिए प्रोफेशनल किलर्स को पैसे दिए। मेरे बेटे पर गोली चलवाई। दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारे जैसी मां की बेरहमी पर विश्वास नहीं करेगा। अच्छी पत्नी नहीं हो, अच्छी मां नहीं हो, और मैं तो ये कहता हूं कि तुम अच्छी इंसान भी नहीं हो। चले जाओ तुम दोनों मेरे घर से। ऐसे हत्यारों की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ। जेडी प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm extremely sorry। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। स्वार्थ, लालच और जलन ने तुम्हें अंधा कर दिया था शीना। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चली जाओ यहाँ से और अपने इस नालायक बेटे को भी साथ लेकर चली जाओ। तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रहा है ना ये। तुम्हारी और तुम्हारी ये बुरी परछाई की इस घर में कोई जगह नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। प्रिंस, प्रिंस मैं तुमसे माफी मांगती। प्लीज फॉरगिव मी। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफी लायक नहीं है। फिर भी मुझे एक मौका, गिव मी वन मोर चांस। मेरी इस दुनिया में जेडी और इस घर के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं। I beg, please। अब जेडी भी तुम्हारा नहीं है शीना। तुमने रिश्तों को कभी जोड़ा नहीं है, रिश्तों का कभी मोल नहीं समझा है। इस घर में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इस घर में तुम माफी के काबिल नहीं हो। चली जाओ यहां से। नहीं डैड, इन्हें घर से मत निकालिए।
इसने जो कुछ भी किया है ना उसकी यही सजा है। इसकी बातों में बिल्कुल मत आओ। इसकी माफी का कोई मतलब नहीं है। जिसने तुम्हें दुनिया से बाहर भेजना चाहा उसी को तुम घर में रख रहे हो। हाँ डैड, क्योंकि शायद ये रिश्तों का मोल नहीं समझती। लेकिन मैं जानता हूं और मैं रिश्ते जोड़ने में विश्वास रखता हूं डैड, तोड़ने में नहीं। और ये मैंने अपने माँ और पापा से ही सीखा है कि दुनिया में हर गुनाह की माफी होती है, बशर्ते वो सच्ची दिल से मांगी जाए। डैड, इन्होंने कभी अपनी माँ का फर्ज तो नहीं निभाया, लेकिन इतने सालों तक आपकी पत्नी बनकर आपका साथ तो निभाया है। इसलिए आप मेरे लिए इनसे इनकी पत्नी होने का अधिकार मत छीनिए। घर से निकालना कोई सजा नहीं होगी। हो सके तो आप अपने दिल के अंदर की बुराइयों को निकालिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इन छोटे छोटे रिश्तों के पीछे दुनिया की हर खुशी छुपी हुई है। सुना क्या कहा प्रिंस ने? सुना तुमने? हाई सोसाइटी का चश्मा तो चढ़ा दिया तुमने, लेकिन दिल इतना छोटा। ठीक, जिन लोगों को तुम मिडिल क्लास, घटिया लोग, लो सोसाइटी के लोग कहती थी ना, उन लोगों ने मेरे प्रिंस को कितनी ऊंची शिक्षा दी है। जिसने उसे मारने की कोशिश की है, उसी को वो माफी देने के लिए तैयार है। हाँ डैड, और मैं भी चाहता हूँ कि आप इन्हें माफ कर दें। नहीं प्रिंस, मेरी और तुम्हारी माफी मायने नहीं रखती, क्योंकि शीना रानी की गुनहगार है। रानी तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींच लाई। उसे माफी देनी होगी शीना को। शीना का इस घर में रहना या न रहना रानी पे डिपेंड करता है। रानी, मैं तुम्हें यह हक देता हूं। तुम शीना को सजा देना चाहो तो दो। उसे माफ करना चाहो तो माफ करो। जो भी फैसला तुम करना चाहो करो, मुझे मंजूर होगा। उसे माफ करना चाहो तो माफ करो। जो भी फैसला तुम करना चाहो करो, मुझे मंजूर होगा। हमें बहुत मुश्किल फैसला करने के लिए कह दिया गया है। वो पत्नी क्या फैसला कर सकती है जिससे उसके पति को छीनने की कोशिश की गई हो, जिससे उसकी मांग का सिंदूर मिटाने की कोशिश की गई हो। मुझे माफ कर दो रानी। मुझे मालूम है कि मेरे हाथों से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पर। शर्मिंदा तो हमें, जो जिंदगी ने हमें रिश्तों के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन हम तो बस एक ही बात जानते हैं, जो हमने देखा है, सीखा है और अनुभव किया है।
किसी गुनाह करने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। प्रिंस की भी यही मर्जी है। हम दोनों ने आपको माफ किया। उम्मीद करता हूं कि आंसू पश्चाताप के आंसू होंगे शीना। सीखो शीना, कुछ सीखो। अपनी झूठी शान को भुलाकर इन लोगों की प्यार भरी दुनिया देखो। अमीर तो ये लोग हैं। बच्चों की माफी को अपनी आजादी मत समझ लेना, क्योंकि अब हर वक्त मेरी नजर तुम्हारी हरकतों पर रहेगी। अगर अक्ल वाली हो तो अपनी गलती को समझ जाओगी। पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो तो रिश्ते अपने आप समझ पाओगी। शायद बच्चों की ये माफी तुम्हारे अंदर ममता जगा दे। नसीब वाली हो जाए, प्रिंस जैसा बेटा और रानी जैसी बहू मिली है तुम्हें। याद रखना है। आपके बिना जी नहीं पाएंगे प्रिंस। आपको कांटा पे चुभे तो दर्द हमें होता है। हम आपके बिना मर जाएंगे प्रिंस। कोई बाहर वाला आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो समझ में आता है। अपने ही घर वाले, वो भी मम्मी जी। रानी, तुम्हारा प्यार किसी के बुरे इरादों को कहाँ कामयाब होने दे सकता है, और तुम्हारे प्यार में कितनी शक्ति है ये तो मैं देख ही चुका हूँ। तुम यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। नेवर। आप हमें एक जगह ले जाएंगे? कहाँ? हद हो गई जी, आज तो बुराई की आदी हो गई। कोई जलन के मारे इतना गिर सकता है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। वो भी एक माँ होकर। कहावत है ना, पूत कपूत होता है लेकिन माता को माता कभी नहीं होती। मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं तो आप जरा सोचिए जी कि वो हमारे राज से कितना जलती होगी कि उसने राज की जान लेने की। हे भगवान, अरे माँ है, सौतेली माँ ही सही लेकिन माँ तो है ना। उसने हमारे राज की कदर ही नहीं की। अरे मैं उसकी जगह होती तो करोड़ों रुपए अपने बच्चे पर से वार के फेंक देती जी। और उस औरत ने पैसे जैसी चीज के लिए हमारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। अरे कोशिश क्या, जान तो ले ही ली थी उसने। याद है जी, हॉस्पिटल में हमारा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है और रानी का शुक्र है जो उसने हमारे बच्चे को मौत के मुंह से घसीट लिया, वरना। भूल जाओ ये सब। ये सब याद करके अपना मन खराब करने से क्या फायदा। भगवान का शुक्र मनाओ कि हमारा राज ठीक ठाक है। देखो, राज और रानी ने उसे माफ कर दिया है। हम भी इस बात को भूल जाएं। और वैसे शीना को उसके किए की सजा तो मिल ही गई है। अब जिंदगी भर ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करेगी। अरे दोबारा ये काम करने की हिम्मत तो करके देखे। ऐसी सजा दूंगी उसे कि उसे भी जिंदगी भर याद रहेगा और दुनिया को भी। हर सुख दिया है
लेकिन आज हम आपसे एक चीज और मांगना चाहते हैं। बोलो रानी। नहीं, पहले वादा कीजिए कि आप वो हमें देंगे। हम चाहते हैं जब हम इस दुनिया से जाएं तो अपनी मांग में आपके नाम का सिंदूर भर कर ही जाएं। हम इस दुनिया से आपकी सुहागन बनकर ही जाना चाहते हैं प्रिंस। वादा कीजिए। तुम्हारा क्लाइंट कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गया? कोमल, शायद मैंने अपने क्लाइंट को बुलाया ही नहीं। कोमल, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता। अरे मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब देखो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करें? बेटा सर, मैडम आपको मेरा ऑर्डर बताएंगी। करण, मैं कम ऑन कोमल, तुम मेरी पसंद नापसंद अच्छी तरह से जानती हो। प्लीज। के एक पनीर मक्खन वाला, 2 रुमाली रोटी और स्टार्टर में एक हरा भरा कबाब और 2 फ्रेश लाइम सोडा एंड सैलेड और रायता। ओके, परफेक्ट। कोमल, क्या तुम जिंदगी भर इसी तरह से मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ले सकती हो? आप सॉरी, देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, तुम तो जानती हो। दरअसल से शादी करोगी? करण, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कोमल, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मुझे तो लगता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? नहीं करण, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है कोमल? ठीक है, मैं जानता हूं कि बात क्या है। देखो कोमल, कल बीत चुका है। जो आने वाला कल है उसे हमने देखा नहीं है। कम से कम हम इस आज को तो अपना सकते हैं। देखो कोमल, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं। मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में देख सकता हूं, और मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो, एक दोस्त की गलती समझकर माफ कर देना। और हाँ, तुम्हारी हाँ या ना से हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो सोचने के लिए कुछ वक्त ले सकती हो। तुम्हारा बॉस तुम्हें इसकी मोहलत देता है। कोमल, मुझे तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार है। ये क्या जीजी? किस्मत आपके लिए मुस्कुराहट लेके आई है और आपकी आंखों में आंसू। जीजी, जब खुशियां आपके दरवाजे पर खड़ी हो ना, इतना सोचा नहीं करते, बस जाके उसका स्वागत करते हैं। और आप घबराती क्यों हैं? करण हमारा दोस्त है, हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत अच्छा लड़का है, आपको बहुत खुश रखेगा। पर रानी, मैं डरती हूँ, कहीं मेरी अतीत की परछाई। जीजी, अतीत के अंधेरे में झांका नहीं करते हैं, बल्कि आने वाली रोशनी की तरफ देखते हैं। और जीजी, आपका ऐसा कौन सा अतीत है जो करण से छुपा हुआ है? वो तो आपके बारे में सब कुछ जानता है ना। सब कुछ जानते बूझते उसने आपकी और अपना हाथ बढ़ाया है।
बस आप उसका हाथ थाम लीजिए, देखना आप बहुत खुश रहेंगे। जी जी, वो बहुत अच्छा लड़का है। बेटा, बहुत दिनों के बाद तू यहाँ ले आया हमें। हाँ? पापा, मुझे इस जगह की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कि बताऊं, ये याद तो मुझे भी आ रही थी। अरे कितना वक्त गुजारा है हमने यहाँ। शादी के पहले से लोगों से मिलने का मन कर रहा था। लेकिन जी, है? जरा गौर से तो देखिए, क्या? हमारी सोसाइटी बहुत अलग अलग सी नहीं लग रही, बदली बदली लग रही है। कितना शानदार लग रहा है अपना ये राजमहल सोसाइटी। ये तो रंग ढंग ही बदल गया भाई। आइए पापा, हैं? अपने घर चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो ना। अरे ये राज, ये सब बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ, ये वो बच्चे हैं जिनकी कुछ दिन पहले तक सर पर छत नहीं थी। इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे, और अकेलापन क्या होता है इस चीज का एहसास है मुझे। माँ, इसी घर में मैंने अपनों को पाया है, रिश्तों को जाना है, प्यार की पहचान की है। माँ, ये घर मेरे लिए किसी भी मंदिर से बढ़कर है। माँ, इस घर में जो मुझे खुशी मिली है, उसी खुशी की खातिर मैंने अनाथ और उदास बच्चों की जिंदगी को सजाने की कोशिश की है। माँ, इस घर में वो जादू है जो किसी को अकेला महसूस नहीं होने दे सकता। माँ, अब से ये घर इन बच्चों का आशियाना है, इस दुनिया में उनका सहारा है। मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। राज बेटा, लोग तो मरने के बाद मुक्ति पाते हैं, लेकिन तूने तो हमें जीते जी मुक्ति दिला दिया। तूने इस घर को स्वर्ग बना दिया। हाँ जी, इन बच्चों के चेहरे पे खुशियां देखिए। तूने बहुत ही नेक काम किया है राज। तूने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जी, इस दुनिया में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन बेटा, दूसरों की खुशियों के लिए जीना बहुत कम लोग जानते हैं। खुश बेटा, मैं इन बच्चों के साथ अपना समय बिताया करूंगा। हाँ? इन्हें कहानियां सुनाऊंगा, इन्हें गार्डन घूमने ले जाऊंगा, इन्हें पढ़ाऊंगा। आखिर यही तो हमारे देश की पूंजी, भविष्य है। मेरे दिल से तो बेटा तेरे लिए लाखों लाखों दुआएं निकल रही हैं। बस भगवान से यही दुआ है कि ये नेकी तेरे दिल में हमेशा रहे बेटा, हमेशा। सुलेखा, इसने कब कर दिया हमें पता ही नहीं चला। अरे हमारे चाल वालों ने भी हमसे कुछ नहीं बताया। कहाँ है सब? मैं जरा, चलो उनसे मिलके आते हैं। चलो पापा, वो मैंने सबको एक दूसरी हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट कर दिया है, और उसका नाम है राज टावर्स। वो लोग वहां बहुत खुश हैं। मैंने तो सिर्फ राज के सपने को पूरे करने की कोशिश की। अरे नहीं बेटा,
तूने सिर्फ कोशिश नहीं की है, तूने तो हमारे राज का सपना सचमुच पूरा कर दिया। इसके लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं करूंगी बेटा, बल्कि अपने बेटे को गले लगाकर उसे शाबाशी दूंगी। हमेशा खुश रहना।